गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे, सेफ होगे, स्वस्थ होगे। तो आज है करवा चौथ और जितनी भी सुहागन औरतें हैं उनको हैप्पी करवा चौथ। ढेर सारी बधाई हो और सबका सुहाग ऐसे ही बना रहे। और ये मेरी मेहंदी, हमने कुछ भी नहीं लगाया, बस ऐसे ही कुछ लिखा है, वो आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो ठीक है, आज करवा चौथ है। आज क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होगा वो मैं आपको ब्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी। तो ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले तो घर की नहा धोवा के आ गई हूँ, घर की जो पूजा पाठ है उसको करती हूँ। फिर उसके बाद लब की थोड़ी तबीयत भी नहीं सही है तो डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाना है, तो वहाँ भी जाएंगे। और चीज़ें कैसे क्या होंगी आपको ब्लॉग के थ्रू मैं सारा चीज़ दिखाऊंगी। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ पूजा रूम में और हमारे यहाँ करवा माता की स्थापना सुबह मॉर्निंग में ही कर देते हैं, तो वह मैं वही कर रही हूँ। और हमारे ससुराल में करवा में गेहूँ और मिठाई भरते हैं, तो मैं भी वही करती हूँ सेम। और ये मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी लगा हुआ था, क्या ही करें, उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं भी ज़्यादा कुछ उससे नहीं बोल पा रही थी, बस हाथ वगैरह धुला दिया था। और भगवान है वो सब चीज़ जानते हैं, तो इसलिए बच्चा है तो अब क्या ही करेंगे। और हम लोग ये जो करवे का काम है ये सारा चीज़ सुबह मॉर्निंग में ही कर लेते हैं। और ये मेरी मॉर्निंग में स्थापना से लेके और पूजा सारी कंप्लीट हो गई थी और अच्छा भी लग रहा था। और अब मैं आ गई किचन में। पीछे आप मेरे बेटे को देख सकते हैं, उसका फ़ीवर अभी थोड़ा बहुत उतरा ही कि वो किचन में आ गया और बस मुझे परेशान करने लगा। और मैं उसको बोलती जा रही थी कि तुम रूम में जाओ, बट वो नहीं जा रहा था। इस बीच मैंने सोचा कि मैं फटाफट पहले खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर खाने में कुछ पार्ट भी बन जाएगा तो बच्चे को लेके बैठना ईजी हो जाएगा मेरे लिए। और खाने में मैंने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन हाँ, मैंने कढ़ी चावल, दही बड़ा, पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी और पकौड़े ये सब चीज़ें बनाया था। और बेसिकली मैं ये हर साल ही बनाती हूँ। देखो, अपना अपना होता है, हर कोई अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करता है और हर कोई अलग अलग चीज़ें बनाता है। तो मैं शुरू से यही चीज़ें बनाती हूँ और इसी से अपना फास्ट जो है वो खोलती हूँ। तो मैंने ये चीज़ें बनाई और बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया, थोड़ा बहुत ही बनाया, बट हाँ, पूरी चीज़ें बनाई जो हर साल बनाती थी, उस चीज़ों को मैंने फॉलो किया। और यार, जानते हो, फेस्टिवल आता है तो अपने आप एनर्जी आ जाती है, बट अगर बच्चे की तबीयत नहीं सही है तो थोड़ा सा तो देखो अच्छा नहीं लगता है, अजीब ही सा लगता है। तो यही सब रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत मन था क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, तो उससे भी मन था कि ये भी बनाऊंगी, ये भी करूंगी, बट थोड़ा सा बच्चे को लेकर मैं पजेसिव हूँ और मुझे लगता है हर माँ पजेसिव होती होगी। तो यही सारी चीज़ है। तो ठीक है, आप मेरी ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। और ये मैं छन्नी से दही बड़े को बना रही हूँ, मैं बीच में जो होल करके बनाते हैं मैं वही बना रही हूँ। और लब मुझे यहाँ परेशान कर रहा, माँ मुझे दे दो, मैं ये धुलूँगा। जो ये कांच का है और एक बार हाथ से फिसला तो फिर वो टूटना ही था, मैं उसको यही मना कर रही थी। और मैं इतनी देर में मैं साथ साथ खाना बना रही थी। मेरा जो दिन का इनका खाना था वो मैंने बना लिया था पहले ही। और ये दही बड़े, कढ़ी, मैं एक साथ ही सारा चीज़ फटाफट बना रही थी। मेरा बहुत ज़्यादा हद तक खाना मेरा दोपहर में ही बन गया था। बस सब्ज़ी, चावल और पूड़ी, 3 चीज़ बाकी थी। जो सब्ज़ी भी मैंने बहुत जल्दी बना लिया था, 4 साढ़े 4 के नियर अबाउट। पूड़ी और चावल थोड़ा लेट बनाया था। और तो यही मेरा करवा चौथ का दिन हर साल ऐसे ही बीतता है।
गाइस, तो ये दोपहर का टाइम है और मुझे लब की तबीयत ज़्यादा ख़राब लगी। तो डॉक्टर से हमने बात की तो डॉक्टर ने सारी चीज़ें पूछी और उन्होंने टेस्ट लिख दिया और हम ये टेस्ट करा रहे हैं लब का, जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह होता है।
फिर उसके बाद की कोई भी मैं क्लिप नहीं ले पाई। फिर ये डायरेक्ट, क्योंकि मूड ऑफ हो गया बहुत ज़्यादा और अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर ये हम शाम को जैसे तैसे हल्का फुल्का तैयार हुए। मैं कभी भी कोई भी फेस्टिवल में बहुत हल्का फुल्का नहीं तैयार होती हूँ, थोड़ा सा हैवी हो जाता है। बट इस बार ऐसा हुआ कि बेटे की तबीयत नहीं सही है, तो मैंने ऐसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह पहन के और ऐसे ही रेडी हो गई। और ये मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ। और हाँ, हर टाइम हर साल किसी भी फेस्टिवल में पूजा अकेले नहीं करती थी, हस्बैंड भी साथ में रहते थे। बट इस बार उनका ऐसा ऑफिस से कॉल जुड़ी कि एकदम उनको भी टाइम नहीं मिला, और फिर मैंने ये पूजा अकेले ही की। और मेरा ये बेटा बैठा हुआ है और वो मुझे देख रहा है, और उसको इस टाइम बहुत फ़ीवर था, जो मैंने दवा दी थी तो थोड़ा बहुत उतर भी रहा था। तो यही मेरी पूजा रही। और कैसा लगा मेरा लुक ये ज़रूर बताइएगा। लुक मेरा थोड़ा बहुत आगे देखने को मिलेगा जब मैं नीचे जाऊंगी चांद देखने। और हाँ, मेरे फ्लैट की बालकनी में चांद बिल्कुल नहीं दिखता है, मैं अपोजिट साइड रहती हूँ, तो इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ा। पहले तो देवर क्या था कि चांद दिख रहा है यहीं से देख लूँगी, लेकिन जब तक मैं गई और पूजा वगैरह के लिए रेडी हुई तब तक चांद छिप गया। फिर मुझे पार्क से ही जाकर अर्घ वगैरह जो भी था, नहीं अर्घ तो मैं घर पे ही दे ली थी, बट जो छलनी से फेस देखते हैं वो सारा चीज़ मैं पार्क से ही किया फिर मैंने। तो यही रहा मेरा पूजा का सारा चीज़। और मैं यहाँ कोई सामान ढूंढ रही हूँ, शायद मुझे लगता है कि मैं रोरी ढूंढ रही थी, कुमकुम, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया था। और ये मैं देखिए घर पे ही अर्घ देने के लिए इनको बुला रही हूँ कि आइए मुझे अर्घ दिला दीजिए। और ये मैं फिर पार्क में आ गई और पार्क में सारी पूजा की। कहाँ देखे चंदा मामा? सामने बिल्कुल, वो सामने एकदम बिल्कुल, वो बिल्डिंग के सामने, बिल्डिंग के सामने। अच्छा हाँ, खड़े यहाँ पे। प्रणाम तो करिए ना, जय चंदा माता। सदा सुहागन तो बोला नहीं। हे गाइस, पूजा वगैरह हो गई है और हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं।
हे गाइस, तो पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। खाना वगैरह अब देखती हूँ, बहुत लेट हो गया है क्योंकि लव की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है कहीं। बच्चे की तबीयत नहीं ठीक रहती है तो सीरियसली मन नहीं लगता है कहीं। खैर ठीक हो जाएगी, कल डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे उसको। तो आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया। आज मैंने खाने में बनाया कढ़ी चावल, पूड़ी, दही बड़ा, पनीर की सब्ज़ी बनाई है, मीठी चटनी बनाई है, हरी चटनी बनाई है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो ऐसा बीता मेरा करवा चौथ। थोड़ा सा मन अजीब सा लग रहा है क्योंकि बच्चे की देखिए तबीयत ठीक रहती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं ठीक रहती है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो सेम यही मेरे साथ भी है। तो ठीक है, फिर खाते हैं खाना। और लव को तो डॉक्टर ने लिक्विड ही बोला है तो वही लिक्विड ही पिलाऊंगी उसे, कुछ दूध वगैरह। तो फिर अपने ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा। ओके।